नमस्कार साथियों, हम बात करेंगे एक ऐसे पुरुष की जिसने पौराणिक कहानियों को खारिज करते हुए उसने ब्राह्मणवाद को चुनौती दिया। हम बात कर रहे हैं पेरियार रामास्वामी नायकर की। जी हाँ, इनका जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड में एक संपन्न व्यापारी परिवार में हुआ था। इनके पिता धार्मिक व्यक्ति थे, जिससे इनके घर पंडा पुरोहितों का आना जाना लगा रहता था। जब ये पंडा पुरोहित इनके घर आते तो ये सवाल करते, तीखी तीखी बहस छिड़ देते। इससे पंडा पुरोहित नाराज होते, साथ पिता भी नाराज होते। इस नाराजगी को देखते हुए इनके पिता इनका स्कूल में दाखिला करा दिया कि यह बिगड़ने के बजाय सुधरे। लेकिन पेरियार दरअसल रामास्वामी और तार्किक बनते गए। फिर भी इससे तंग आकर इनके पिता पढ़ाई छुड़ा दी और इनका एक शादी करा दिया। लेकिन इनका तर्क पीछा नहीं छोड़ा। ये अपने पड़ोसियों से सवाल करते, अपने पिता से सवाल करते, पड़ोसी से सवाल करते कि भगवान अगर है तो कोई नीच कोई ऊंच कैसे है, और भगवान कोई है तो कोई इंसान भूखा क्यों मर रहा है, भगवान है तो इंसान का दर्द दुख क्यों है। ये जो आप अपने गले में हौसुलियाँ पहनी हो, गहने पहनी हो, दरअसल ये गुलामी की जंजीरें हैं। वो बार बार अपने पड़ोसियों को समझाते, लेकिन पड़ोसी क्या कहते कि आप अपने घर के सुधारो, फिर आकर हमें बताना, हमें समझाना। पेरियार रामास्वामी जब अपने घर पहुंचे तो अपनी नई नवेली पत्नी का सारे गहने उठवा दिए। इससे इनके पिता नाराज हो गए, पड़ोसी नाराज हो गए, और उस रात को रामास्वामी अपने घर छोड़कर निकल गए बुद्धि विवेक के तलाश में। एक दिन जब वो बनारस पहुंचे तो वहां पर एक भंडारा में उन्होंने जाने का सोचा। जब वहां गए तो इनसे जाति पूछी गई और इनको अपमानित किया गया, शूद्र कहा गया। ये बात उनके दिल में बैठ गई। फिर वहां से घर लौटे 1904 में, और 1918 में इनको इरोड के नगर पालिका के अध्यक्ष बनाया गया, जहां इन्होंने स्वच्छता अभियान पर काम किया और अपने तर्कवाद को आगे बढ़ाया। और 1919 में कांग्रेस में शामिल हुए और 1924 में बायकोम सत्याग्रह किया। यह सत्याग्रह मंदिर वाली के बगल वाली सड़क पर, जब दलितों पिछड़ों को चलने का अधिकार नहीं था, ब्राह्मणों का वर्चस्व था, तब पेरियार ने आंदोलन किया और इसको आगे बढ़ाए। और 1925 में कांग्रेस से मोहभंग हो गया इनका। ये देखे कि इसमें भी जाति भेद है, ब्राह्मणवादी परंपरा है, इसमें भी कट्टरपंथी है। उन्होंने छोड़ दिया और 1925 में ही आत्मसम्मान आंदोलन का गठन किया, इसको आगे बढ़ाए। और 1937 में नाशाबंदी के दौरान अपने 1000 से अधिक पेड़ कटवा दिए और 1938 में जस्टिस पार्टी में शामिल हुए और 1940 में भगवान से सवाल किए और 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम किया। इसी दौरान उन्होंने सच्ची रामायण लिखी। वह सच्ची रामायण जो पौराणिक को खारिज करते हुए, सही बताते हुए इन्होंने साफ स्पष्ट किया कि दरअसल जो झूठी रामायण है वो दरअसल ब्राह्मणों ने अपने सच्चा इतिहास को छुपाने के लिए गलत लिखा। इन्होंने अपनी नजरिए से लिखा, उसमें कहा कि दरअसल उत्तर भारत के आर्यों और दक्षिण भारत के मूल निवासियों के बीच का युद्ध था। जब इनका 24 दिसंबर 1973 को निधन हो गया, उसके बाद इनके अंतिम संस्कार में पेरियार ललई सिंह यादव को बुलाया गया और उनको पेरियार नाम से नवाजा गया और पेरियार को सच्ची रामायण दिया गया। जब पेरियार अपनी सच्ची रामायण को लेकर के आए उत्तर प्रदेश में और इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, जैसे जैसे लोगों के बीच गया, लोग इस पर सवालें करना शुरू कर दिया और कट्टरपंथियों ने इन पर मुकदमा कर दिया और सच्ची रामायण को उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे जब्त कर लिया। तब 1971 में पेरियार ललई सिंह यादव को सच्ची रामायण के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी और ये जीत भी गया, क्योंकि सच को कितना भी ढांक कर रखो कभी छुप नहीं सकता। वही संघर्ष इनको करना पड़ा एक रामायण के लिए। आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, आपको 2 बुकें जरूर पढ़नी चाहिए, पहली गुलामगिरी और दूसरी सच्ची रामायण। सच्ची रामायण क्या चीज़ है आपको पता नहीं है, सच्ची रामायण आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि सच्ची रामायण क्या चीज़ है।